अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में पिछले 5 सालों से लगातार मुल्क के दानिश्वर और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। हाल ही में जब बिहार के चुनाव में बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है, यानी उनके 5 एमएलए मुंतखब हो गए हैं, तो बड़े बड़े दानिश्वर ने, मुफक्किरीन ने, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है और कांग्रेसी तो सर फहरिस्त है ही, इन सब ने कहा कि इनकी वजह से ही बिहार में एनडीए की जीत हुई है और गठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। उन सब का ये भी इल्ज़ाम है कि ओवैसी की जीत से या ओवैसी के पॉलिटिकल कैरियर से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है या बीजेपी इनसे अपना काम कराती है या बीजेपी का इन पर हाथ है। इन तमाम इल्ज़ामात की मौजूदगी में एक बात समझ में नहीं आती है और उसी का सवाल और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे बात ये नहीं समझ में आ रही है कि हैदराबाद में इस वक्त म्यूनसिपलिटी का चुनाव हो रहा है। नगर निगम के चुनाव में हैदराबाद में जो लड़ाई इस वक्त दिखने में आ रही है वो डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच है। तफसीलात हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने ये खबर है कि हैदराबाद के नगर निगम को यानी म्यूनसिपलिटी के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी आर्मी को, पूरी फौज को वहाँ लगा रखा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के जितने बड़े बड़े और सीनियर लीडर्स हैं सब वहाँ मौजूद है। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, जयप्रकाश और जो योगी आदित्यनाथ और जितने सारे लीडर्स हैं सब इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं और उन सब की लड़ाई डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ है। वो वहाँ कांग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं या दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि बराह रास्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको अपना सबसे मजबूत हरीफ मानते हैं और उनको हरा करके खुद जीतना चाहते हैं। इसके अलावा उनके निशाने पर टीआरएस है जिनकी तेलंगाना में हुकूमत है। वो लोग जो ये कहते हैं, हाल ही में योगेंद्र यादव का मजमून आया, कई सारे मुफक्किरीन का मजमून आया, कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं सब ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब ने यही कहा कि ओवैसी की वजह से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। और जो सबसे ख़ास बात, जो लोग तशवीश जाहिर कर रहे हैं, योगेंद्र यादव ने अपने मजमून में लिखा, मिल्लत टाइम्स में उनका मजमून शाये भी हुआ है, अंग्रेज़ी में उन्होंने द प्रिंट में लिखा था, हमने उर्दू में तर्जमा करके शाये किया। योगेंद्र यादव वहाँ ये लिखते हैं कि हिंदुत्वा को या बीजेपी को तवील अरसे से इंतज़ार था असदुद्दीन ओवैसी के उभार का। ओवैसी सियासत में जितने मजबूत होंगे, जितने पॉपुलर होंगे, बीजेपी को उतना ही फ़ायदा पहुंचेगा। इस तरह की बातें कई सारे लोग कहते हैं। वो कहते हैं, वो समझते हैं कि ओवैसी जिस तर्ज पर सियासत करते हैं उससे बीजेपी फ़ायदा उठाती है और इसलिए बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ओवैसी के एक भाषण से बीजेपी का 1 लाख वोट बढ़ता है। इन तमाम बातों को मानने के बाद हैदराबाद के चुनाव को जब हम देखते हैं तो मेरा यह ख्याल है कि इन लोगों की बात मानते हुए बीजेपी को हैदराबाद का मैदान ओवैसी के लिए खाली छोड़ देना चाहिए था। बीजेपी को वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। बीजेपी को हैदराबाद चुनाव में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ओवैसी को मजबूत करने का ही मतलब है कि बीजेपी उनके लिए मैदान खाली छोड़ दे, उनके वोट को न काटे, उनके वोट को तकसीम न करे, उनके खिलाफ न बोले, हिंदुओं को हैदराबाद में जाकर के मुत्तहिद न करे, बल्कि अंदरूनी खाना कह दे कि कांग्रेस को वोट करने के बजाय या टीआरएस के उम्मीदवारों को वोट करने के बजाय तुम डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी को वोट करो। लेकिन मामला ऐसा नहीं दिख रहा है। हैदराबाद में बीजेपी खुल्लम तौर पर, वाज़े तौर पर ओवैसी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रही है और उन्हें ही अपना सबसे बड़ा हरीफ बनाकर पेश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने तो हैदराबाद में जाकर यहाँ तक कह दिया है कि हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे अगर बीजेपी जीत जाती है। इसके अलावा उन्होंने निज़ामुल मलिक की हुकूमत पर और जो हैदराबाद में शासन रहा है मुसलमानों का तवील अरसे तक, उन सब को तनकीद का निशाना बनाया, मुसलमानों की तौहीन की है और कैसे कैसे भद्दे अल्फाज योगी आदित्यनाथ ने कहे हैं, उनके दूसरे लीडर्स लगातार कह रहे हैं। मिल्लत टाइम्स में सारी अपडेट्स आपको दिखाई गई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि वो लोग जो दावा करते हैं कि ओवैसी की सियासत से बीजेपी का फ़ायदा होता है या ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए, हैदराबाद के चुनाव को देखने के बाद ये चीज़ें मतलब मशकूक हो जाती है या उन चीज़ों या उन लोगों पर हम भरोसा अब नहीं कर सकते हैं या करना मुश्किल है।
उन लोगों को इसकी वजाहत करनी चाहिए और साफ लफ्ज़ों में बताना चाहिए कि अगर ये बीजेपी के एजेंट होते या बीजेपी के लिए काम करते तो फिर हैदराबाद में बीजेपी उनको सपोर्ट करती, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। हैदराबाद के नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं और 150 सीटों में से बीजेपी ने कुल 150 सीटों पर अपने नुमाइंदे उतार रखे हैं और उनके तमाम 150 नुमाइंदे हिंदू हैं। टीआरएस ने भी 150 नुमाइंदे उतार रखे हैं, कांग्रेस ने भी 150 नुमाइंदे उतार रखे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 150 सीटों में से सिर्फ 51 पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितने पर जीतेंगे नतीजा बताएगा। 1 दिसंबर को वहाँ चुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को 44 सीटों पर जीत मिली थी। ओवैसी का कहना है कि हम उन्हीं सीटों पर, उन्हीं जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं जहां हमारी जीत मुमकिन होती है, हमारा अपना वोट होता है। ये ओवैसी का कहना है और इसी बुनियाद पर उन्होंने सिर्फ 51 उम्मीदवार उतारे हैं। तो अगर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या उन लोगों के इस ख्याल के बारे में जो कहते हैं कि ओवैसी की तरक्की से, ओवैसी की सियासी मजबूती से बीजेपी को फ़ायदा होता है, बीजेपी को अपना सियासी करियर बनाने में तक़वियत मिलती है, उन लोगों की बात इस पैराए में तो मुझे सच नहीं दिख रही है। आपके नज़र में क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।